हेलो ऑल वेलकम बैक टू अवर चैनल। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंडर में आज जो हम किंगडम में स्टडी करेंगे वो है फंजाई। फंजाई के बारे में अगर हम देखते हैं, जनरली हम डे टू डे लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं फंगस। जैसे कि हम देख लें, जो ब्लैक डॉट्स मिलते हैं हमें, जो बासी ब्रेड हम देखते हैं चपातीस के ऊपर, उसमें जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं वो भी क्या है, एक फंगस का फॉर्म है। जो ईस्ट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं ब्रेड बनाने में, बियर्स बनाने में, वो भी क्या है, फंगस है। वाइट स्पॉट ऑन द मस्टर्ड लीफ, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जो सरसों के पत्ते होते हैं उसमें सफ़ेद सफ़ेद जो दिखता है, वो भी क्या है, एक फंगस का फॉर्म ही है या फंजाई ही है। ठीक है। जो मशरूम हम खाते हैं वो भी क्या है, एक फंगस का फॉर्म है। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं हम जो डे टू डे लाइफ में देख रहे हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, दे ऑल बिलोंग टू किंगडम फंजाई। अब फंगस के बारे में अगर देखें हम तो हम जानते हैं कि दे मल्टीप्लाई एंड ग्रो अंडर द मॉइस्ट कंडीशन। जब भी हम देखते हैं कि फफूंद जब किसी चीज़ में लगती है तो उसके लिए हमें कंडीशन जब कैसी होती है, थोड़ा सा नमी वाला मौसम हो और हल्की सी गर्मी हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, किसी भी चीज़ में फंगस लगने का ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए हम देखते हैं जो बारिश का मौसम होता है उसमें ये चीज़ें हमें ज़्यादा ऑब्जर्व करने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अगर स्ट्रक्चर की बात करें फंगस के, तो पहले तो हम इसका बैकग्राउंड देख लें कि किस चीज़ को बिलोंग करती है, कैसे क्या मतलब यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, जो भी है बेसिक सेल स्ट्रक्चर उसका ऑब्जर्व कर लें। हम देखेंगे जो इसका स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ बेसिकली थैलॉइड स्ट्रक्चर। इट इज़ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, ये दोनों फॉर्म्स में प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है। अब ये यूकैरियोटिक को बिलोंग करती हैं। जो सेल टाइप है ये यूकैरियोटिक सेल टाइप है। अब यूकैरियोटिक है दैट मीन्स इसमें प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और जो सेल वॉल होती है फंगस की वो किसकी मेड अप ऑफ होती है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है। काइटिन जो पॉलीसैकेराइड है इसकी बनी हुई होती है इसकी सेल वॉल। अगर इसके हैबिटेट की बात करें तो हमने बात कर ली है हैबिटेट कैसा है, इसको मोइस्ट डार्क एंड वार्म कंडीशन जो होती है मोस्ट फेवरेबल होती है इसकी ग्रोथ के लिए। हैबिट की बात करें तो ये हेटेरोट्रॉफिक भी होते हैं, सेप्रोफिटिक भी होते हैं और पैरासिटिक नेचर के भी होते हैं। तीनों टाइप की हैबिट्स इसमें मिलती हैं। एक चीज़ हम और देखते हैं, जो इसका एसोसिएशन होता है जिसको हम कहते हैं क्या, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन ये जनरली क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है फंगस और एल्गी का, उसको क्या कह, कौन सा मतलब एसोसिएशन फॉर्म होता है, तो हमको पता होना चाहिए लाइकेन का होता है। इनडायरेक्टली ऐसा भी पूछ सकता है जो लाइकेन होता है वो किसका किसका एसोसिएशन होता है। सो वी नो द फंगस एंड एल्गल एसोसिएशन इज कॉल्ड लाइकेन। यही अगर हम हायर प्लांट्स में देखें, जो रूट्स होती हैं, जनरली हम जिम्नोस्पर्म में देखें साइकस की रूट्स कोरोलाइड रूट होती हैं, पाइनस में भी देख लें हमें, तो उसमें जो रूट्स के साथ जो फंगस का एसोसिएशन होता है दैट इज माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है। तो ये हो गए हमारे सिम्बायोटिक एसोसिएशन की बात हो गई किसके, फंगस की। इसके अगर माइसीलियम की बात करें या हाइफा की बात करें, जिससे कि क्या होता है, इनका स्प्रेड होता है सब नीचे, वो हमारा क्या सबस्ट्रेट जो होता है उससे माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, या हाइफी जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं, जो कि किससे डेवलप होता है, स्पोर से। जैसे स्पोर्स हैं उनका डिस्पर्सल हुआ तो वो क्या करेंगे, एक नेटवर्क फॉर्म करेंगे और उससे ही क्या होगा, फिर एल्गी का फॉर्मेशन होगा, या मशरूम जो होंगी वो क्या करेंगी, ग्रोथ का फॉर्मेशन होगा। तो जो हाइफा होता है, ब्रांच नेटवर्क होता है, माइसीलियम होता है। अब इस माइसीलियम में जैसे सपोज कर लीजिए ये हाइफा है हमारा, तो इसमें एक सेप्टा प्रेजेंट होंगे जो इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते होंगे। अगर सेप्टा प्रेजेंट है तो फंजाई कैसी होगी, हम क्या बोलेंगे उसके माइसीलियम को, सेप्टेट माइसीलियम। ठीक है। और अगर ये सेप्टा प्रेजेंट नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे, एसेप्टेड माइसीलियम। तो जो डिफरेंट क्लासेस ऑफ फंजाई हैं उन सब में सेप्टेड या एसेप्टेड होता है जो माइसीलियम होता है, ब्रांच या अनब्रांच प्रेजेंट होता है। ठीक है। काइटिन की हमने बात कर ली है कि ये सेल वॉल जो होती है किसकी बनी हुई होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। काइटिन एक्चुअली क्या है, इट इज़ अ नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड।
हमें पता होना चाहिए। अगर ऑप्शन में पूछ लेता है हमें कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है, तो वी शुड नो द काइटिन। ठीक है, ये बात हो गई हमारे इसके सेल वॉल की। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें बेसिक, कि फंगस का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हम जैसे मशरूम को कंसीडर कर लें, तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। सो इट जनरली इंक्लूड्स 4 पार्ट्स। वन इज स्पोरेंजियम, जिसमें कि क्या प्रेजेंट रहेंगे, स्पोर्स प्रेजेंट रहेंगे। फूड सोर्स, मतलब फूड सोर्स वो हो गया जहाँ पर इसकी फंगस की ग्रोथ होनी होगी। कोई एक एनवायरनमेंट तो चाहिए ना। जैसे मैं ब्रेड की बात कर लूँ, तो ब्रेड क्या होगा, फूड सोर्स हो गया जिसके ऊपर क्या करेगी, फंगस ग्रो करेगी। किसके थ्रू ग्रो करेगी, वहां पर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। और स्पोर्स कहाँ प्रेजेंट होंगे, स्पोरेंजियम में प्रेजेंट होंगे। जो स्पोर जब जर्मिनेट होंगे इस फूड सोर्स के ऊपर, तो फूड सोर्स में क्या बनाएगा, हाइफा का फॉर्मेशन करेगा। जो हाइफा का हमने डिस्कशन कर लिया, जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है, वो क्या करेगा, हाइफा। हाइफा फर्दर क्या करेगा, स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करेगा, और फिर उसके अंदर क्या आ जाएंगे, स्पोर्स हो जाएंगे। और फर्दर फिर स्पोर्स का डिस्पर्सल होगा, फिर अगेन उसकी ग्रोथ होने लगेगी। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है फंजाई का, 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके, स्पोरेंजियम, स्पोर्स, हाइफी एंड फूड सोर्स। अब अगर हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि जो फंगस का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर किया गया है, तो जनरली हम यहाँ पर 2 मोड्स लेते हैं जिसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली फंजाई का क्लासिफिकेशन। एक है बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन मोड, मतलब जो फंगस है उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्लासिफिकेशन फंगस का। उसकी बात करें अगर हम, वन इज सैप्रोफिटिक। अब सैप्रोफिटिक है अगर, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो ये फंगस है, सो दे लिव एंड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जो भी सड़ा गला मटेरियल होगा उसके ऊपर अगर डिपेंड कर रही होगी फंजाई या अपनी ग्रोथ कर रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे उसको, इट इज सैप्रोफिटिक फंजाई बोलेंगे। इसमें हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, पेनिसिलियम हो गया, राइजोपस हो गया, इसको हम सैप्रोफिटिक फंगस के अंडर में स्टडी करते हैं। पैरासिटिक अगर हम फंगस की बात करें, सो दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। किसी होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होंगी अपने उस फूड के लिए। ठीक है, सो दे ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट दैट इज लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। अब होस्ट लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है। जनरली जब पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो हम पैरासिटिक में देखते हैं कि ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिस जो होस्ट के ऊपर डिपेंड होते हैं, सो दे हार्म द होस्ट बाय कॉजिंग डिजीज कंडीशन। ऑब्वियसली जब वो उस पर डिपेंड रहेंगे, जब उससे फूड ऑब्टेन करेंगे, तो उसके बदले में उस प्लांट को वो हार्म भी करेंगे, और उसको हार्म इन द सेंस कि डिजीज कॉज करेंगे प्लांट को। ठीक है, और ये जो एसोसिएशन होता है बिटवीन द होस्ट एंड द पैरासाइट, इसको क्या बोलते हैं, पैरासिटिज्म बोलते हैं। तो ये एसोसिएशन कौन सा हो गया, जब हम किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म और उस पैरासाइट के बारे में स्टडी करते हैं, तो पैरासिटिज्म हो गया। दूसरा मोड ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखें फंजाई का, तो वो है हमारा बेस्ड ऑन द स्पोर फॉर्मेशन, कि किस टाइप के स्पोर्स फॉर्म कर रही है दैट पर्टिकुलर फंजाई। सो इसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। उसमें से हम देखते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और डिटेरोमाइसिटीज। मेनली 4 ग्रुप्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है। पहले हम देख लेते हैं फाइकोमाइसिटीज के बारे में। फाइकोमाइसिटीज के बारे में अगर देखें, तो इसका जो माइसीलियम होता है जिसके बारे में हमने बात की, वो कैसा होता है, सिनोसिटिक होता है। मतलब यहाँ पर कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, और जो न्यूक्लियाई हैं वो जनरली ऐसे ही रैंडमली प्रेजेंट हैं। तो ये कंडीशन क्या हो गई हमारी, सिनोसिटिक कंडीशन हो गई। इट इज फाउंड इन द मोइस्ट सरफेस डिकेइंग वुड्स एक्वेटिक हैबिटेट। ये जनरली इनकी हैबिटेट्स हैं जहाँ पर ये जनरली मिलते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हम इसका देख लें, राइजोपस और म्यूकर, जो कि किसके अंडर में आते हैं, फाइकोमाइसिटीज के अंडर में स्टडी करते हैं हम। दूसरा पॉइंट है हमारा एस्कोमाइसिटीज के बारे में, जिसको जनरली हम क्या बोलते हैं, सैक फंजाई भी बोलते हैं। इसमें जो इसका माइसीलियम होता है, ये पहले तो देखें हम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, मल्टी सेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट है।
जनरली बहुत ही कम ऐसे फॉर्म हैं जो कि क्या यूनिसेलुलर फॉर्म में प्रेजेंट रहेंगे। इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लें, ब्रांच है और यहाँ पर सेप्टेट भी होगा। ठीक है, सेप्टा प्रेजेंट होगा, सो ब्रांच एंड सेप्टेट माइसीलियम में प्रेजेंट। एग्जाम्पल हम देखते हैं एस्परगिलस और न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा है जो, ये काफी ज्यादा स्टडी के लिए यूज किया जाता है। सैप्रोफिटिक है, ये डिकम्पोजर है और पैरासिटिक मोड ऑफ, तीनों चीज इसमें क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी। कुछ एग्जांपल हमने स्टडी कर ली है। क्लेविसेप्स भी जो आता है वो किस में आता है, हमारा एस्कोमाइसिटीज में आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज तीसरा जो ग्रुप स्पोर के बेसिस पर डिसाइड किया गया है वो है बेसिडियोमाइसिटीज। इट ग्रोज इन द सॉइल, लॉक्स और ट्री स्टम। ये जो हमारी लकड़ी होती है, इनके जो डले रहते हैं, कटी हुई लकड़ियाँ, उनके ऊपर जो ग्रो करती है, या पेड़ के तने के ऊपर जो लगे रहते हैं सूखे, उनके ऊपर ग्रो करती है। सो दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। इसका जो माइसीलियम होता है वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। मशरूम जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर एडिबल मशरूम की बात नहीं करें अभी हम, जनरली देखें अगर हम, तो इसमें अगेरिकस जो आता है, पक्सीनिया जो आता है, ये क्या है, सब बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर में स्टडी करते हैं। और इसमें इस बेसिडियोमाइसिटीज जो ग्रुप है फंगस का, इसमें हम देखते हैं कि जो सेक्स ऑर्गन्स रहते हैं फंजाई में वो क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। एग्जाम्पल्स में हमने देख लिया मशरूम। अब जो एडिबल मशरूम की बात कर रहे हैं वो भी बेसिडियोमाइसिटीज के अंडर में जो आते हैं, वो हम बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर ही पढ़ते हैं उनको भी। नेक्स्ट है ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज है ये जो ग्रुप है, इसको हम क्या कहते हैं, जनरली फंजाई इम्परफेक्टाई, या आप बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लेता है कि कौन सा फंजाई का ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर इम्परफेक्ट फंजाई। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि ड्यूटेरोमाइसिटीज सॉरी। अब इसको इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन ये है कि इसमें सेक्सुअल फेज प्रेजेंट नहीं होती है। सो ओनली वेजिटेटिव फेज हमें इसकी नोन है, इसलिए भी हम इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है ड्यूटेरोमाइसिटीज में, इट टेक्स प्लेस थ्रू दी कोनिडिया। और जो कोनिडिया है ये क्या है, एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर कोई भी सेक्सुअल फेज का पता नहीं है, इसलिए फंजाई इम्परफेक्टाई है। इनका जो माइसीलियम होता है कैसा है, ब्रांच्ड है, और ब्रांच है तो सेप्टेट भी है। एग्जाम्पल हम देख लें, ट्राइकोडर्मा या कोलेटोट्राइकम की बात कर लेते हैं, तो ये हमारे किस में है, फंजाई इम्परफेक्टाई में। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात कर लें, जैसे जो बेसिक लेआउट है फंजाई में रिप्रोडक्शन का, हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन इन द फंगस टेक्स प्लेस बेसिकली बाय द थ्री मोड। ठीक है, वन इज सेक्सुअल मोड, असेक्सुअल मोड एंड वेजिटेटिव मोड। ठीक है, ये तीन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है प्रेजेंट है फंगस में। असेक्सुअल मोड में देखते हैं इट टेक्स प्लेस थ्रू दी कोनिडिया, जियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। ठीक है, ये क्या है, स्पोर के थ्रू जो रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखें तो oospore का भी फॉर्मेशन होता है। जो एस्कोस्पोर्स बनते हैं वो भी मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आएंगे, और बेसिडियोस्पोर्स भी किस में आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंडर में स्टडी करते हैं। वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम इसमें, तो देखते हैं फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो जाता है, बडिंग के थ्रू हो जाता है, और फिजन के थ्रू हो जाता है। डिटेल में इनको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बेसिक पता होना चाहिए कि किन किन मोड के थ्रू होता है। अब लास्ट पार्ट जो है फंगस का, इसके यूजेस के बारे में अगर हम देखें तो सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ विटामिन सी, जो हम बोल रहे हैं स्कॉर्बिक एसिड है, ये जो फंगस है, सो इट्स अ सब्सटेंशियल सोर्स ऑफ विटामिन सी, दैट इज स्कॉर्बिक एसिड। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, दैट इज पेनिसिलिन। कई ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जिनका प्रोडक्शन किससे होता है, फंगस से होता है। इसका एग्जांपल हम देख लें,
पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलियम नोटेटम से होता है जो। फंजाई आर यूज्ड फॉर द फूड फर्मेंटेशन, चीज, ब्रेड का जो फॉर्मेशन होता है इसमें भी फंगस का यूज होता है। ब्रेविंग इंडस्ट्री है जो अल्कोहलिक बीवरेजेस का फॉर्मेशन है, इसमें भी किसका यूज होता है, फंगस का यूज होता है। किस चीज के लिए, फर्मेंटेशन वगैरह के लिए जो होता है। इसके अलावा जो हम मशरूम जिसको हम खाते हैं वो भी किसका सोर्स है, हमारे फंजाई से ही मिलता है, फंजाई ग्रुप का है और ये एडिबल है। सो मशरूम इज अ टाइप ऑफ फंजाई विच आर एडिबल विच वी यूज टू ईट, ठीक है, काफी न्यूट्रिशियस होता है। तो ये बेसिक जो डिस्कशन था हमारा फंजाई के ऊपर वो था सारी चीजें। So that's all for this kingdom fungi. Thank you very much.